अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी हमें फिर से पेंडोरा की खूबसूरत लेकिन खतरे से भरी दुनिया में ले जाती है। पहले भाग की घटनाओं के बाद जैक सली अब पूरी तरह नावी बन चुका है। उसने नई तरी से शादी कर ली है और दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल में शांत जीवन जी रहे हैं। जैक अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पिता, पति और कबीले का जिम्मेदार नेता है। वह अपने बच्चों को शिकार करना, उड़ना और पेंडोरा की प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। शुरुआत में फिल्म एक खुशहाल परिवार और प्राकृतिक संतुलन को दिखाती है, जिससे दर्शक भावात्मक रूप से इस दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन यही शांति ज़्यादा समय तक नहीं रहती। धरती लगभग नष्ट हो चुकी है और इंसान अब पेंडोरा को अपना नया घर बनाना चाहते हैं। भारी मशीनों, आग और हथियारों के साथ इंसान फिर से लौटते हैं और जंगलों को जला देते हैं। वे पेंडोरा की जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। जैक को एहसास होता है कि इंसानों की असली लड़ाई उसी से है और अगर वह यहीं रहा तो पूरा कबीला खतरे में पड़ सकता है। एक पिता के तौर पर वह अब सबसे मुश्किल फैसला लेता है। वह अपना घर, अपना जंगल और अपना कबीला छोड़ने का निर्णय करता है ताकि उससे उसके लोग सुरक्षित रह सके। जैक अपने परिवार के साथ समुद्र की ओर जाता है, जहां पानी में रहने वाला मैटकाइना कबीला रहता है। यह कबीला जंगल के नावी लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी पूंछ चपटी होती है, शरीर तैरने के लिए बना होता है और उनका जीवन पूरी तरह समुद्र से जुड़ा होता है। शुरुआत में मैकाना लोग जैक के परिवार को शक की नज़र से देखते हैं। जैक के बच्चे वहाँ खुद को अजनबी महसूस करते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन धीरे धीरे वे पानी में तैरना, सांस रोकना और समुद्री जीवों के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को गहराई देता है और दिखाता है कि बदलाव को अपनाना कितना मुश्किल होता है। इसी बीच इंसानों की तरफ से सबसे बड़ा खतरा बनकर लौटता है कर्नल क्वारिच। उसकी यादें एक अवतार शरीर में डाल दी गई है, जिससे वह फिर से जिंदा हो जाता है। अब वह पहले से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास नावी की ताकत और इंसान की क्रूर सोच दोनों है। क्वारिच जैक को ढूंढने के लिए उसके बच्चों को निशाना बनाता है। वह समुद्र में तबाही मचाता है, बड़े बड़े समुद्री जीवों का शिकार करता है और मैटकाइना कबीले की शांति को तोड़ देता है। इंसानों को लालच यहाँ साफ दिखाई देता है, जहाँ वे प्रकृति को सिर्फ मुनाफे की नज़र से देखते हैं। फिल्म का अंतिम हिस्सा बेहद भावनात्मक और तीव्र एक्शन से भरा है। समुद्र के बीच जहाज पर जबरदस्त लड़ाई होती है। जैक और नेत्री अपने बच्चों को बचाने के लिए हर पार कर देते हैं। नेत्री का गुस्सा और एक माँ का दर्द दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। इस लड़ाई में परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे जैक को यह एहसास होता है कि भागने रहने में समस्या खत्म नहीं होगी। अब उसे लड़ना ही पड़ेगा अपने परिवार, अपने लोगों और अपने घर के लिए। फिल्म के अंत में जैक यह स्वीकार करता है कि पानी की यह दुनिया उसका घर है। वह मैटकाइना कबीले का हिस्सा बन जाता है और यह तय करता है कि अब वह इंसानों के खिलाफ डटकर खड़ा होगा। इस
इस पिक्चर अवतार द वे ऑफ वाटर सिर्फ एक विजुअल फिल्म नहीं है, बल्कि यह परिवार, बलिदान, प्रकृति और अस्तित्व की गहराई की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अपनों के लिए खड़े होने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में ही है।